गई है। इसके साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भिलाई में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का हुआ भव्य आयोजन। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया की भिलाई शाखा द्वारा सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक तकनीकी परिचर्चा का आयोजन भिलाई में सिविक सेंटर स्थित इंजीनियर्स भवन में किया गया। कार्यक्रम में श्री तारण प्रकाश सिन्हा, आयुक्त मनरेगा छत्तीसगढ़ शासन, डॉक्टर अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग भिलाई, श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग विशिष्ट अतिथि वक्ता के रूप में सम्मानित हुए। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के विषय संकट के शहरी समाधान पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रीय औद्योगिकी संरक्षण संस्थान रायपुर ने व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की भिलाई स्थानीय केंद्र के चेयरमैन श्री पुनीत चौबे ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की भिलाई शाखा के सचिव श्री बसंत साहू ने अतिथियों का स्वागत करते हुए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंजीनियर्स की गतिविधियों और उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि वक्ता श्री तारण प्रकाश सिन्हा, आयुक्त मनरेगा छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत के इतिहास में नगरीय सभ्यता प्राचीन काल से ही बेहतरीन और समृद्ध रही है। उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व की सिंधी घाटी सभ्यता का उदाहरण देते हुए कहा कि यह प्राचीन भारत की उस काल की सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर वसाइट थी जिसे आज की नगरीय योजनाओं की तुलना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उस काल का जल प्रबंधन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन बहुत उन्नत था, जिसमें घरों की नलियों को भूमिगत सार्वजनिक नालियों से जोड़ा जाता था, जिन्हें पक्की ईंटों से बनाया जाता था और ढककर रखा जाता था। श्री सिन्हा ने विश्व पर्यावरण दिवस के विषय संकट के शहरी समाधान को प्राचीन भारत के गुजरात स्थित धौलावीरा शहर में पुराविदों द्वारा स्लम बस्ती उपस्थित तथा उस काल में उसके सुव्यवस्थित प्रबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि प्राचीन भारत में शहरी समस्याओं के समाधान के साथ सकारात्मकता व्यवस्था थी। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में गुजरात के जूनागढ़ की झील की स्थापना तथा तत्पश्चात उस पर आए संकटों का तत्कालीन शासकों द्वारा सकारात्मक समाधान को आज के आधुनिक काल से जोड़ते हुए कहा कि हम आज विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में जो बातें कर रहे हैं वह प्राचीन भारत की उस काल में भी प्रासंगिक थी। श्री सिन्हा ने कहा कि नगरीय प्रशासन व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, विधान चंद्र रॉल कोलकाता तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में म्युनिसिपल अध्यक्ष रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि अंग्रेजों के काल में उनके निज स्वास्थ्य की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तथा नगरीय व्यवस्था बिगड़ी तथा शहरों की अनियोजित विकास हुआ, जिसे आजादी के बाद से सुधार करने का प्रयास किया गया था। श्री सिन्हा ने नगरीय नियोजन एवं योजना के विशेषज्ञों की कमी पर चिंता व्यक्त की तथा उसे सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग भिलाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक वाहनों एवं उद्योगों द्वारा उत्सर्जन है। उन्होंने भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकेप, जिसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था, के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य और गैर प्राप्ति शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था, जिसमें छत्तीसगढ़ के भिलाई ने 2017-18 के आधार पर वर्ष की तुलना में PM10 के स्तर में 15% से अधिक की कमी हासिल की है। डॉक्टर अनीता सावंत ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ई कचरा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन एक चुनौती है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा स्वीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन संयंत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट से बायोगैस बनाने
हेतु संयंत्र स्थापना की भी पहल हुई थी तथा इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। डॉक्टर अनीता सावंत ने कहा कि शहरों को स्वच्छ, सुंदर तथा प्रदूषण मुक्त बनाने में सभी अपना योगदान दें, तभी हम भारत के हर शहर को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बना पाएंगे। विशिष्ट अतिथि वक्ता श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, ने अपने प्रस्तुतिकरण में भारत के विकास हेतु 5 वर्षीय योजना के इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि जोसेफ स्टॉलिन द्वारा सोवियत यूनियन में सन 1928 में पहली 5 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी तथा भारत में पहली 5 वर्षीय योजना सन 1951 में बनी। उन्होंने शहरी योजना एवं उससे जुड़े प्रमुख नियम तथा कानूनों की विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर ने नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग तथा उसके विभिन्न अवयव तथा प्रकार जैसे शहरी योजना, ग्रामीण योजना, क्षेत्रीय योजना, राष्ट्रीय योजना, विकास योजना आदि को समझाया। उन्होंने कहा कि आज जिस गति से शहरी आबादी में वृद्धि हो रही है तथा उनका विस्तार हो रहा है, उसको देखते हुए भारत में टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट की संख्या में बढ़ोतरी पर बल दिया गया है। श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर ने सभी से आग्रह किया कि वह अवैध प्लाट ना खरीदे, क्योंकि इससे न केवल शहर की विकास योजना बाधित होती है, अपितु व्यक्ति को भी ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री, सहायक प्राध्यापक NIT रायपुर, ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि पिछली 2 शताब्दियों में तकनीकी प्रगति बहुत तेजी से हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हम स्टीम इंजन और टेलीग्राफ मशीन के युग से मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन इसका दूसरा स्वरूप हमारी पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जिस गति से पृथ्वी के तापमान में इजाफा हो रहा है, वह भूमंडल में भविष्य में जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि यदि हमने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाया और अपने आप को वास्तविक जरूरतों तक सीमित नहीं किया तो स्थिति भयावह होगी। डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों, परिवहन साधनों, खान पान आदि में बदलाव लाना होगा, तभी हम अपने शहरों और गांवों को बचा पाएंगे। उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने पर बल दिया। श्री हृदय मोहन पर्व, कार्यपालक निदेशक सेल एवं लेखक, ने शहरी समाधान और जन भागीदारी तथा चीन एवं भूटान में शहरों के नियोजन और विकास के बारे में अपने विचार रखे। श्री के प्रवीण, महाप्रबंधक पर्यावरण प्रबंधन विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, ने उपस्थित श्रोताओं के लिए रोचक क्विज का संचालन किया तथा आवास और शहरी व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम में श्री हृदय मोहन, पूर्व कार्यपालक निदेशक सेल इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश ताम्रकार, IIPE की छत्तीसगढ़ चैप्टर के सचिव श्री PK नियोगी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया भिलाई शाखा के सदस्य, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के सदस्य, राज्य शासन सेट सेल भिलाई इस्पात संयंत्र, NSPCL, ACCJ के लक्ष्मी सीमेंट के अधिकारी और भिलाई दुर्ग के विभिन्न महाविद्यालयों के संकाय सदस्य एवं छात्र छात्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री विक्की कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यकारिणी सदस्य श्री अरविंद रस्तोगी ने दिया। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।